नमस्कार स्वीकार कीजिए। आज बात करेंगे बिहार से बड़ी खबर सामने आई है। रविवार का दिन है लेकिन बिहार सरकार की तरफ से एक ऐसी खबर आई है जिसके बारे में हमें बताना आपको ज़्यादा ज़रूरी समझा हमने, क्योंकि बिहार में पिछले कई दिनों से ये चर्चा चल रही थी कि बिहार में नए डीजीपी कौन होंगे। तो आज रविवार को बिहार सरकार की तरफ से ये बताया गया, जानकारी दी गई है कि बिहार के जो नए डीजीपी होंगे वो आर.एस. भट्टी होंगे, यानी जिनका नाम राजविंदर सिंह भट्टी, जो 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी है। फिलहाल वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे हैं। इससे पहले बिहार में भी अलग अलग पोस्ट पर वो पहले काम कर चुके हैं। तो ज़रा राजविंदर सिंह भट्टी के बारे में जान लेते हैं कि आखिर वो कौन हैं जिन पर नीतीश कुमार ने भरोसा जताया है। और पिछले कुछ समय से अगर देखा जाए तो बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। नीतीश कुमार को लेकर नीतीश कुमार की जो छवि है उसके विपरीत बिहार में सरकार के खिलाफ जिस तरीके से एक माहौल बनता जा रहा है उसको लेकर विपक्ष के नेता लगातार हमलावर रहते हैं। खासकर कानून व्यवस्था को लेकर कि किस तरीके से बिहार में कानून व्यवस्था है। तो इन सब बातों को लेकर नीतीश कुमार को एक ऐसे आईपीएस ऑफिसर की तलाश थी जो बिहार की कमान, जो पुलिसिंग की कमान है, उसको संभाल सके। तो हालांकि कई सारे नाम आए, 2-3 नाम आए, उस पर चर्चा हुई, लेकिन अंत में जो आर.एस. भट्टी साहब है उनके नाम पर अब जो सहमति बन गई है। अगर आर.एस. भट्टी साहब की अगर बात करें तो उसके अलावा जो 3 जो अन्य नाम थे उसमें से जो एक नाम था जो मनमोहन सिंह, जो आईपीएस ऑफिसर है मनमोहन सिंह, उनका नाम था। दूसरे नाम थे आलोक राज, उनका भी नाम था। और तीसरा नाम राजविंदर सिंह भट्टी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजविंदर सिंह भट्टी यानी आर.एस. भट्टी के नाम पर मोहर लगा दी है। अगर इनके बारे में अगर कार्यकाल की बात करें तो ये जो है करीब करीब 3 साल का ये उनका कार्यकाल होगा और ये काफ़ी लंबा इनका कार्यकाल हुआ है। इसके अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं इस बात को लेकर सोचा जा सकता है, समझा जा सकता है, पिछले कुछ समय से बिहार में जिस तरीके से क्राइम बढ़े हैं, या फिर यूँ कहें तो विपक्ष जिस तरीके से आरोप लगा रहा है उस तरीके से इनका कार्यकाल भी थोड़ा लंबा रखा गया है। इनके रिटायर होने की जो तारीख है वो 30 सितंबर 2025 है। यानी करीब-करीब अभी अगर 22 है तो करीब-करीब 3 साल का जो इनका कार्यकाल होगा बिहार में। और इनको कई सारी ज़िम्मेदारियाँ रहेगी। पुलिसिंग व्यवस्था को सुधार करना पड़ेगा, अपराधी बेलगाम हो गए हैं, उसको किस तरीके से सुधारा लाए। इनकी जो साफ छवि अगर कहें तो राजविंदर सिंह भट्टी साहब के बारे में कई ऐसे किस्से हैं जिसके बारे में बताया जा सकता है। उन्होंने उनके बारे में बताया कि वो बिल्कुल कड़क मिजाज के आईपीएस ऑफिसर है। लापरवाही उनको बिल्कुल पसंद नहीं है और वो अपने कैडर में जो भी साथी होते हैं उनके साथ बहुत ही शालीनता के साथ काम करते हैं और जहाँ कहीं भी गलतियाँ होती हैं उनको डांटते भी रहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके उनके बारे में जो कही जा सकती है कि वो एक साफ छवि के आईपीएस ऑफिसर है। और उनके बारे में बहुत सारी बातें हैं जिसको लेकर कहा जा सकता है कि अपराधी उनसे बहुत डरते हैं। और इसी को लेकर नीतीश कुमार ने उनके नाम पर मुहर लगाया है। तो इसमें कई सारे बात हैं। अगर हम बात करें तो जो सबसे पहले आरजेडी के नेता और शहाबुद्दीन उस समय जो सांसद हुआ करते थे, उनकी तूती बोलती थी, उस समय भी उनको उन्होंने गिरफ्तार किया था, उसकी भी एक कहानी है। उसके बाद उन्होंने कई जगह उन्होंने एसपी के तौर पर काम किया है, गोपालगंज में भी एसपी रहे हैं। उन्होंने भी उस समय जिस समय लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उस समय बिहार में कई जगह ये कहा जाता है कि बिहार में जंगल राज जैसा है। तो उस समय भी उन्होंने कई ज़िलों में एसपी के तौर पर, सिटी एसपी के तौर पर उन्होंने काम किया है। तो वहाँ का जो पुलिसिया व्यवस्था था उनको काफ़ी अच्छा दुरुस्त किया था। तो फिलहाल इनके सामने जो चुनौतियाँ होगी कि कैसे बिहार में एक बार फिर से पुलिस पर जो भरोसा कायम होने वाली बात होगी वो कैसे उसको पूरा करेंगे। नीतीश कुमार के सामने चुनौती ये है कि वो मिशन दिल्ली की ओर भी तैयार कर रहे हैं, खुद को तैयार कर रहे हैं। बिहार की जो पुलिसिंग व्यवस्था है उसको कैसे मजबूत करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ समय से नीतीश कुमार की छवि काफ़ी धूमिल हुई है। तो इन सारी बातों को देखते हुए ये समझना और ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि बिहार में कानून व्यवस्था किस तरह काम करता है। उससे नीतीश कुमार की बहुत अच्छी छवि बन सकती है दोबारा, क्योंकि जो पहले एक सुशासन बाबू के तौर पर उनकी जो छवि थी वो फिलहाल कुछ समय में धूमिल हुई है। तो देखना दिलचस्प होगा कि आखिर आने वाले समय में कैसे काम होता है डीजीपी के द्वारा। नमस्कार।